भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 10वीं, विषय गणित, दिनांक 30/7/2020। अपने अध्याय 2 चल रहा है, वास्तविक संख्या। अध्याय 2 में अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ ली। उसके बाद अपन ने अंक गणित की मूलभूत प्रमेय पढ़ी। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के द्वारा दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का मैसे और लैसे ज्ञात करना सीखा। अब मैसे और लैसे कैसे ज्ञात किया आपको बता दिया गया। फिर अभी और एक सवाल लेकर फिर समझेंगे अपन कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसे और लैसे कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें अपन आज लेंगे प्रकरण वह है दो संख्याओं का मैसे और लैसे ज्ञात करना और फिर उसकी जांच करना, क्या लैसे और मैसे दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो इसमें ये इसका वो सूत्र है, इसके यह है कि दो संख्याओं का मैसे और लैसे का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का मैसे यानी HCF व लैसे यानी LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का मैसे और लैसे का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब दो संख्याएं मान लो, पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या ए है व दूसरी संख्या बी है। तो अब सूत्र जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी मैसे बी यानी दोनों संख्याओं का मैसे, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का मैसे गुणा लैसे लघुत्तम समापवर्तक LCM ए और बी बराबर पहली संख्या ए गुणा दूसरी संख्या बी, यानी दो संख्याओं का मैसे गुणा लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दो संख्याओं का मैसे और लैसे का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपन ये हो गया। अब मान लो अपन को ज्ञात करना हो इस सूत्र से, ये मूल सूत्र है, ये मूल सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा अपन चार सूत्र और बना सकते हैं। वो चार सूत्र भी मैं अपन को आपको लिख रहा हूं। अगर मान लो अपन को पहली संख्या ज्ञात करनी हो, यानी दो संख्याओं का मैसे और लैसे दे रखा हो और दूसरी संख्या दी गई हो, पहली संख्या पूछ ले, तो पहली संख्या ए बराबर क्या हो गया, मैसे गुणा लैसे बटे दूसरी संख्या बी। और मान लो अपन को पहली संख्या दी गई हो और उनका मैसे और लैसे दिया गया हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या बी बराबर क्या हो जाएगा, मैसे गुणा लैसे
बटे पहली संख्या। और मान लो अपन को दो संख्याएं दे रखी है और उनमें से उनका मैसे दिया हुआ है या लैसे दिया हुआ है, तो दोनों में से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो अपन को मैसे ज्ञात करना हो, मैसे ए बी, यानी दो संख्याओं को मैसे ज्ञात करना हो तो क्या हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लैसे, क्या गया ए गुना बी बटा लैसे ए बी। यहां पर ए तो पहली संख्या को माना गया, बी को दूसरी संख्या माना, इसलिए आप संकेत के रूप में भी सूत्र लिख सकते हैं। और लैसे ज्ञात करना हो, लैसे ज्ञात करना हो दो संख्याओं का, जब उनको दोनों संख्या दी गई और में से दिया गया हो तो लैसे भी सीधा ज्ञात कर सकते हैं। यह हो गया दोनों संख्या यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में से दोनों संख्याओं का में से। इसका अपन मूल सूत्र यह है कि दो संख्याओं का में से गुना लैसे बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसके द्वारा चार सूत्र बना सकते हैं, जो भी पूछे अपन को वही सूत्र लगा के अपन उसको हल कर सकते हैं। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर करते हैं। अब दो संख्याएं हैं 336 और 54। इसका में से व लैसे ज्ञात करना और जांच करना। तो देखो अब मैं से लैसे ज्ञात करने के लिए जो कल आपको बताया, सबसे पहले बताना दी गई संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। 336 के गुणनखंड कर देंगे। अब आज गुणनखंड इसका कर लें 336, इसका भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 चुकी 12, फिर 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 का देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा, अब किसका भाग देंगे 3 का, 3 7 21 और 7 एकम 7। ये गुणनफल इसके क्या हो गया गुणनखंड, ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड करने के बाद इसको अपन घातांक के रूप में लिख लेंगे। क्या हो गया इसके घातांक रूप, 2 कितनी बार आ रहे 4 बार, 2 के घात कितने होंगे 4, 3 कितनी बार आया 1 बार, 3 घात 1, 7 घात 1। फिर 54 के गुणनखंड कर देंगे। 54 गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 क्या 9, 9 27, 27 गुना 54। क्या होगा इसके घातांक रूप 2 घात 1 गुणा 3 घात 3। इसका अपन ने इनके अभाज्य गुणनखंड करके घातांक में बदल दिया। अब में से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उभनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल ही में से होता है। तो न्यूनतम घातांक वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसमें, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 2 है और 3 है, 2 भी दोनों में मिल रहा है गुणनखंड और 3 भी दोनों के गुणनखंड मिल रहा है। तो 2, अब न्यूनतम घात यहाँ 2 घात 4, यहाँ न्यूनतम घात 1, तो 2 घात 1 गुणा 3 में न्यूनतम घात कितनी 3 घात 1, 3 घात 3, इसलिए 3 घात 1 को लेंगे। इसके बाद 7 इसमें है, इसमें नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है 7, इसलिए इसको छोड़ देंगे।
तो इसका मैं से क्या हो गया, मैं से बराबर आ गया 2 गुना 3 यानी 6 इसका मैं से आ गया। अब इसका लय से ले लेंगे। लय से ले क्या करते हैं, प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात का गुणनफल, उच्चतम घातांक वाले प्रत्येक गुणनखंड यानी एक भी गुणनखंड को नहीं छोड़ना है और उसमें भी अपने उच्चतम घातांक लेनी है। तो क्या हो गया, गुणनखंड पहला 2 में उच्चतम घात 2 घात 4, 3 में उच्चतम घात 3 घात 3, नया गुणनखंड 7 घात 1, और कोई इसमें नया गुणनखंड है नहीं। तो इसका क्या हो गया, इसको हल कर देंगे। 2 घात 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16, 3 घात 3 मतलब 3 3 9, 9 3 27 गुणा 7, इसका अपन कर देंगे। गुणनफल क्या होगा इसका, गुणनफल करेंगे कितना आएगा, गुणनफल कीजिए 27 गुणा 7, 7 7 49 हालांकि 4, 7 4 4 189 हो गया। अब 189 किससे गुणा कर देंगे, 16 से। तो करो गुणा 6 नाम 54 हालांकि 5, 6 8 48 5, 53 के 3 हालांकि 6 नाम 54 का 4 हालांकि 5, 6 8 48 और 5 53 का 3 हालांकि 5, 6 कम 6 5 11, और ये कितना हो गए 189। 4 9 3 12 अलग 1 8 9 1 10, और ये 1 1 2 1 3 3024 इसके मैं लय से आ गया। 3024 का क्या आ गया, लय से। इस बार अपन लय से और लय से क्या कर लेंगे। अब अपन को ये पड़ेगा जांच भी इसकी करनी है इस सूत्र के द्वारा, क्या दोनों का मैं से गुणा लय से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है क्या, ये जांच करेंगे। जांच का सूत्र लिख देंगे, एक ये मैं से इंटू लय से बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मैं से क्या है, ये रहा 6, लय से 3024, पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54। अब इनके हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कितना हो गया 6 चौक 24, 8 की 2 14 12 2 14 का 4 हालांकि 1 और 36 18,144। अब 336 गुणा 54 भी करके देख लेंगे, तो 336 गुणा 54 करी 336 गुणा 54, 6 चौक 24 हालांकि 2, 4 की 12 2 14 का 4 हालांकि 1, 4 की 12 13, 5 का 30 शून्य हालांकि 3, 5 की 3 18 हालांकि 1, 5 की 1 16, 4 4 8 की 1 6 1 7 1 8 18 144। इधर का गुणनफल क्या आ गया 18,144। देखो दोनों साइड का गुणनफल मैं से गुणा लय से 18,144 और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 18,144। इस प्रकार दो संख्याओं का मैं से और लय से ज्ञात करके और इस सूत्र के द्वारा उसकी अपन जांच कर सकते हैं। यह आपके समझ में आ गया बात। ये सारा काम आपको पहले कॉपी पे करना है, फिर कॉपी में करना है। अब आपको गृह कार्य दिया है, गृह कार्य में आपको करना है 2 पॉइंट प्रश्नमाला 2.2 का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2
करना है। यह आपका गृह कार्य रहेगा। गृह कार्य करने से पहले आप ये फिर सुन लो, ये सारा रफ कॉपी पहले उतारना, फिर गृह कार्य की कॉपी में उतारना सबको, और फिर ये आपको गृह कार्य करना है। ये करने से पहले रफ कॉपी में करके देखना है, रफ कॉपी में करके देखना है, जब सही हो तो उसको गृह कार्य कॉपी में करना है।